हे गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज विद अरहान पर। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं 21वीं सदी की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, जो कि जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से भी जाना जा रहा है आजकल। और गाइस, इसके लिए गवर्नमेंट जो केंद्र की गवर्नमेंट है, उसने जो है एक नई शिक्षा नीति करने की मंजूरी दे दी है। और इसके साथ ही कुछ चेंजेस किए गए हैं। क्या चेंजेस किए गए हैं वो जानेंगे इस वीडियो में देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज विद अरहान पर। सो गाइस, क्या चेंजेस किए गए हैं? व्हाट इज़ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020? ये पॉलिसी क्या है? जो नई शिक्षा नीति है वो क्या है, इसके बारे में जानेंगे। गाइस, केंद्र की सरकार जो है हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। केंद्र की सरकार मोदी सरकार ने शिक्षा नीति को एक नई मंजूरी दे दी है। और इसके साथ ही जो उन्होंने क्या चेंजेस किया, उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और इसके साथ ही एक 10+2 फॉर्मेट जो होता था गाइस, पहले क्या होता था, 10+2 फॉर्मेट होता था एक। पहले 10+2 फॉर्मेट होता था, उसको भी चेंज किया गया। इसमें क्या किया है, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। एक नई शिक्षा इस नई शिक्षा नीति में 10+2 फॉर्मेट को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। इसे देखते हैं गाइस कैसे किस तरह से ख़त्म किया गया है। इसके चेंजेस ख़त्म तो नहीं, पूरी तरह से ख़त्म करके मतलब इसको फॉर्मेट में अलग अलग में बांट दिया गया है। इसको किस टाइप में बांटा गया है ये यहाँ पे देख सकते हैं गाइस आप। ये 5+3+3+4 इस तरह से डिवाइड कर दिया गया है। ये फॉर्मेट बनेगा अब। गाइस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अब जो पहले के 5 साल होंगे स्कूल में, प्री प्राइमरी स्कूल में, तो उसमें क्या होगा, 3 साल तो प्री प्राइमरी स्कूल के होंगे। और उसके बाद में फर्स्ट में, कक्षा 1 में और कक्षा 2 में, जैसे क्लास 1 और क्लास 2 में भी उसमें जो फाउंडेशन स्टेज होंगे वो शामिल होंगे। इसके नेक्स्ट 3 ईयर उसमें क्या होगा, 3 to 5 ईयर तक की जो क्लासेस चलेंगी वो चलेंगे उसमें। और इसके नेक्स्ट 3 ईयर में क्या होगा, 6 to 8, उसमें क्या होगा गाइज, माध्यमिक अवस्था के 4 साल। उसके नेक्स्ट आगे वाले में 9 से 12, यानी उसके माध्यमिक अवस्था के 4 साल। इसके अलावा क्या होगा, इस कला में और आर्ट व कॉमर्स साइंस स्ट्रीम का कोई वो नहीं होगा कि कोई पालन आपको ये लेना ही लेना है, जो आप चाहें वो ले सकते हैं उसमें। ये चेंजेस है। और इसके साथ ही गाइज कुछ न्यू एडवांस हैं, कुछ न्यू खास पॉइंट हैं इसके, जो जैसे ये चेंजेस करने की नीति, इस शिक्षा नीति को चेंजेस करने के लिए एक तो ये है, शिक्षा के साथ साथ अभिभावकों को भी जागरूक करने पर जोर दिया गया है। और गाइस, दूसरा पॉइंट है आपका प्रत्येक छात्र की क्षमताओं के अनुसार उनको प्राथमिकता, जैसे कोई आपकी इंटरेस्ट है आपका कबड्डी में या सिंगिंग में आपको, तो उसके लिए आपको बढ़ावा दिया जाएगा, इस तरह सपोर्ट किया जाएगा। तो इस तरह आपको सपोर्ट किया जाएगा। और जैसे नेक्स्ट पॉइंट है आपका गाइस, वैचारिक समझ पर जोर दिया जाएगा। जो जैसे आपकी वैचारिक जो समझ होगी आपकी थिंकिंग पे, और रचनात्मक जो आपकी एक्टिविटीज़ होंगी उस पर महत्वपूर्ण बढ़ावा दिया जाएगा, और उन पर ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, आपको सपोर्ट किया जाएगा। और नेक्स्ट है आपको छात्रों के कला एवं विज्ञान के बीच कोई कठिनाई अलगाव नहीं होगा। मतलब जो जैसे आप क्या करते थे अभी 10th में, क्या होता था, कला में और साइंस वालों में आर्ट थोड़ा डिफरेंस होता है, अभी कोई नहीं होगा, अभी सेम होंगे। जो भी 10th स्टैंडर्ड का होगा वो सब सेम रहेगा। और नैतिकता और संवैधानिक मूल्य का पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं गाइस आपका, इस नीति के जो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। उसमें क्या है गाइस, 2040 तक सभी उच्चतम शिक्षा संस्थानों, यानी जो भी यूनिवर्सिटी हैं या इंस्टीट्यूट हैं, उनको मल्टी सब्जेक्टिव इंस्टीट्यूशन बनाना होगा। जिसमें क्या होगा गाइस, जिसमें 3,000 से अधिक छात्र, यानी 3,000 से ज़्यादा स्टूडेंट होंगे। और उसके बाद में गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 2030, यानी 2030 तक हर ज़िले में या उसके पास कम से कम एक मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूट होगा। मतलब गाइस, क्या होगा इसमें, 2030 तक हर ज़िले में एक अच्छे से अच्छा हाई इंस्टीट्यूट होगा, मल्टी सब्जेक्टिव, जिसमें आपके सब्जेक्ट बहुत सारे। मल्टी सब्जेक्टिव का मतलब भी आज पता होगा आपका, जिसमें मल्टी सब्जेक्ट हाई इंस्टीट्यूट होगा। 2030 तक हर जिले में एक इंस्टीट्यूट होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, संस्थानों का पाठ्यक्रम ऐसा होगा जो सार्वजनिक संस्थानों के विकास पर उसमें जोर दिया जाएगा। मतलब गाइस, इसका क्या होगा, इस जो इंस्टीट्यूट होंगे उसमें क्या होगा गाइस, उसमें जैसे जो भी पब्लिक सेक्टर हैं उसमें थोड़ा उन पर ज़्यादा जोर दिया गया जाएगा, यानी फोर्स ज़्यादा किया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, संस्थानों के पास अपने डिस्टेंस लर्निंग एंड ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा। तो गाइज, उसमें क्या होगा, जो आपका अभी कोविड-19 की वजह से जो डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का भी विकल्प होगा, उनके पास चॉइस होगी आपकी। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उच्च शिक्षा के लिए बनाए गए सभी तरह के डीम्ड और संबंधित विश्वविद्यालयों को सिर्फ अब विश्वविद्यालय के रूप में नहीं जाना जाएगा। इसमें क्या होगा, और भी जो
आपके जो एक्टिविटी होती रहेंगी तो उसके में आपको विद्यालय का जो यूनिवर्सिटी होगी उसको आगे भी जाना जाएगा नियम। और नेक्स्ट है आपका पॉइंट, मानव के बौद्धिक, सामाजिक एवं शारीरिक विकास, भावनात्मक और नैतिक की क्षमताओं को एकीकृत क्षम के तौर पर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है गाइज आपका, इस नई नई शिक्षा नीति के के अंतर्गत जो संगीत, जैसे कोई आपकी सिंगिंग है या दर्शन है, फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, और आपका डांस हो गया, आर्ट हो गया, और रंगमंच हो गया, जैसे डांस का प्रोग्राम करना हो गया, आपका एक्टिंग हो गया, उच्च संस्थान, उच्च इंस्टीट्यूट मतलब हाई इंस्टीट्यूट की शिक्षा पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे। इसमें गाइस ये कंपलसरी नहीं होगा कि आपकी जो स्नातक की जो डिग्री है, बैचलर डिग्री है, वो 3 या 4 साल की अवधि की होगी। ये नहीं है कि आपकी ज़्यादा हो उससे। और इसमें क्या होगा गाइस, एक एक वो और होगा, क्या बोलते हैं हम, एक अकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट बनेगी, जिससे जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, जो स्टूडेंट जो बिलोअर फैमिली से आते हैं, बिलोअर फाइनेंशियल इनकम जो इनकी कम होती है, ठीक नहीं होती है, उनको अकेडमी जो क्रेडिट बनेगी। और छात्रों के परफॉर्मेंस, जो स्टूडेंट होंगे उनके डिजिटल रिकॉर्ड को इकट्ठा किया जाएगा, मतलब उसको रखा जाएगा। और 2050 तक गाइस, 2050 तक उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा में शामिल होना होगा। गाइस इसमें 2050 तक कम से कम 50,000 से अधिक, मतलब 50,000, 2050 तक 50,000% जितने भी मतलब स्टूडेंट पढ़ेंगे 2050 तक, उनमें से कम 50% स्टूडेंट को उसमें टीचर एज ए टीचर नियुक्त किया जाएगा, उसके ज़्यादा स्टूडेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। और गाइस इसका नेक्स्ट पॉइंट है, गुणवत्ता एवं योग्यता के अनुसंधान के एक नया राष्ट्रीय शोध संस्थान बनेगा। इसका संबंध पूरे देश के विश्वविद्यालयों से होगा। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।